अभी 2 आइडियाज मजीद ज़हन में हैं जिनको आपने कागज पे उतारना है। लेकिन अफसोस ये होता है, किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ, जमाना ऐसा हो गया है कि आप कुछ सोचिए अगर थोड़ा सा भी ऑड, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि वो रेटिंग और फलाना और फिर एक कूड़ा। आप समझती हैं ये रेटिंग ने ड्रामे को इफेक्ट किया है? बहुत बुरी तरह, क्योंकि आपने एक सर्टेन लेवल की मेंटेलिटी को केटर करने के लिए अपने ड्रामे को वहां उतार कर दिया। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप 4-5 किस्म का काम करें। जैसे म्यूजिक में मैं कहती हूँ जो क्लासिकल सुनने वाले 50 लोग हैं 100 में से, क्या वो मर जाएं? उनका दिल नहीं है क्लासिकल म्यूजिक सुनने को, उनके लिए भी बनाए ना। आपने जरूर वाइल्ड म्यूजिक ही बनाना है, बच्चे सुनना चाहते हैं लाउड म्यूजिक, उनको सुनने दें आप। मैं एक दिन देख रही थी, नैयरा नूर का प्रोग्राम आ रहा था, मेरी पसंद, पीटीवी पे, बहुत अच्छा। आए मैं तो लेट गई और रोने लग गई। हाय, मैंने कहा ये वाला म्यूजिक कहाँ चला गया? हम और आप वो सुनते थे ना, पहले लोग इंतजार करते थे पीटीवी पे, रात को 10:30-11 बजे आता था। अगर वो कोई 25 लोग हैं 100 में से, तो उनके लिए भी तो सोचे। अभी भी करते हैं वेट, लेकिन होता क्यों ये क्यों नहीं करते? आप ये वाला ड्रामा भी बनाए, वो भी चलो बनाए, उनको भी खुश करें। लेकिन हम क्या करते हैं, सारा ड्रामा ही हमने रोड मारा के उधर ही चला जाए कि सास ने थप्पड़ मारा और घर से का निकल जाओ और उठा के उस लड़की को वहां फेंक दिया। मैं एक प्ले में थी, मुझे किसी ने कहा कि अपा इसको हाथ पकड़ के बाहर, इसको धक्का दे के बाहर, वो गिरे जाके रोड करके। मैंने कहा देखो ये BA पास लड़की है, मैं अगर इसको कहूँ ना गेट आउट, उसके लिए यही बहुत है। बहुत। मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी कि मैं इसको पकड़ के लेके करके वहां फेंकूं। मतलब ये क्या बात है? आवाज के बगैर मजा नहीं आता। आवाज के बगैर मजा नहीं। अच्छा, आप मानती हैं आप हमारे पाकिस्तानी ड्रामों को देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं यार ये सब ड्रामा है? हाँ, बस क्या कहें, ये तो बहुत बारीक बच्चा है। बहुत बारीक, देखने में भी बारीक है और बोलने में भी बारीक है। बहुत बारीक बातें रो लेंगे फिर बाद में, लेकिन इतनी ज़हीन बातें करता है बच्चा। ये कहाँ फंस गया लाहौर में आके? तो अफसोस ये है कि फिर जब कुछ सोचो तो नहीं नहीं ये तो यूं हो जाएगा, अच्छा नहीं नहीं ये तो यूं हो जाएगा। फिर जो माशाल्लाह हमारे पास क्रिटिक्स आ गए हैं, वाह 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 क्या बात है। मतलब हलीम पकाते पकाते कोई हमें क्रिटिसाइज भी कर लेता है। उसकी मर्जी है कि वो जो मर्जी कह दे। इसी तरफ मैं आ रहा था, सोशल मीडिया को थोड़ा सा हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया जब हमने काम शुरू किया था उस वक्त नहीं था सोशल मीडिया, जहाँ पे कुछ चीज़ों के फ़वाइद होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो अब जैसे पिछले दिनों आपकी एक स्टेटमेंट थी अली अजमत साहब को लेकर, जिसमें उन्होंने मैडम नूर जहाँ साहिबा के हवाले से कोई कमेंट किया कि हम जब सुनते थे गायकी तो आपने बड़ा, मैं तो तड़प गई, आपने बड़ा सख्त रद्दे अमल उस पे मैंने वो मेरा बड़ा प्यार है, मैंने उसको खूब डांटा। मैंने डांटा, उनके बच्चों ने नहीं डांटा, ना अहमद अली भट्ट ने डांटा। उन्होंने बड़े तरीके से कहा, मैं तो चीखी उसके ऊपर। मैंने कहा तुम ये कैसे कह सकते हो ये तुम, मतलब मैं यूं हो गई बिल्कुल, क्योंकि वो पता नहीं वो ऐसे बड़बड़ कभी कर जाता है। मैंने ये भी कहा और फिर उसने बाद में उसको रिग्रेट भी हुआ, वो उसने बाद में उन्होंने माजरत भी की। तो किसी की रिस्पेक्ट में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं आनी चाहिए। तो बुशरा आपा, मेरी इस हवाले से भी आपसे बात हुई कि आजकल के बच्चे तनकीद नहीं बर्दाश्त करते, तो आप खुदा का वास्ता है थोड़ा सा परहेज किया करें, तनकीद ना किया करें। तो थोड़ी सी तनकीद आपने किसी टिकटॉकर के ऊपर की। वो पता क्या हुआ था एक्चुअली, मैं तो बेचारी को जानती भी नहीं थी, बाद में पता चला वो तो बड़ी प्यारी सी बच्ची है, कोई बड़ी मशहूर है, अल्लाह जाने, मुझे तो पता ही नहीं। अब अगर माइनॉरिटीज के साथ आप करेंगे ऐसे तो हम कुछ बुरा लगता है ना फिर। उसने भी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि उसने माजरत कर ली है। मैं कौन सी रोज हर वक्त बैठी हूँ उसके ऊपर। आपका दिल चाहता है कि टिकटॉक बनाने? नहीं, तौबा करें। उस पर मुझे बुरा लगा क्योंकि माइनॉरिटीज हमारे मुल्क का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब आप समझती हैं ये सोशल मीडिया के आने के बाद सोशल फाइबर बड़े बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ है, बड़े छोटे की तमीज बड़े बुरे तरीके से? वो तो खत्म है, खत्म हो गई, अफेक्ट नहीं हुई, खत्म है। मैं कहती हूँ ये वेस्ट में भी बहुत है लोगों को, आपको पता है बाकायदा लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप मेरे से अगर पूछेंगे एक दिन की बादशाही में क्या करना है, मैं ये अपने मुल्क से तो कम से कम ये सोशल मीडिया इसलिए खत्म करूं, जिस अंडर डेवलप्ड कंट्री को अभी बहुत काम करना है, बहुत पढ़ना है। ये बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, पढ़े बगैर ही सुने पैसे कमाते रहते हैं। हंसी आती है कि पहले होता था कि बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, आप टिकटॉकर बनूंगा। 3 चीजों से मतलब है जनरेशन को, मोबाइल, चार्जर और हैंड फ्री। अरे तो आपका एक सवाल है, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपको लगता है कि कुछ लोग इसलिए भी ज्यादा पढ़ लेते हैं ताकि वो दूसरों का जीना हराम कर सकें?
वैसे कई अनपढ़ लोग भी लोगों को जीना हराम करते हैं। जैसे ये कर रहा है। मैं आपको नहीं कह रही, वैसे कह रही हूँ। जी जी। बल्कि जीना हराम करने वाले होते ही अनपढ़ हैं। भले वो जितने भी पढ़े लिखे हों। हाँ, मतलब ज़हनी तौर पे अनपढ़ होते हैं वो, फितरी तौर पे अनपढ़ होते हैं। वाह वाह। अगर उनको पता चल जाए कि इंसानियत से कैसे डील करना, वो किसी को तंग नहीं करेगा। तंग नहीं हाय, हाय, करेगा। हाय। वाह, वाह, वाह। आपका फोकस, आपका फ्यूचर, आपका करियर, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, फिर ये चीजें बाद में आती हैं। ये मैं कहती हूँ, मुझे कई दफा लोगों ने बुलाया, आप जैसे कहती हैं लेक्चर के लिए बुलाया कहीं, तो मैंने कहा मेरा ख्याल है जो विदाउट एनी इंटेंशन और प्लानिंग, और मैं नहीं समझती कि बड़ी मैं समझदार थी, मेरा फोकस बहुत अच्छा था, मेरी प्रायोरिटीज का मुझे बहुत पता था कि मेरी बच्चियों का स्कूल, घर बाहर, खाना पकाना, ये वो उनकी ड्यूटी, उसके बाद मेरे पास जो टाइम बचता था, मैंने 25% काम किया है। मैंने 75% अपने बच्चों को और अपने घर को टाइम दिया। माशाल्लाह। वेरी गुड। उशरा आज भी जितनी एक्टिव हैं, अल्लाह पाक इनको ऐसे ही रखे। खरीदारी करने जाएं तो कीमतों में भाव ताव कराती हैं? जरा भी नहीं। अच्छा। हाय, मुझे कभी बहस अंदर दी सहमा चौधरी जागी नहीं, मैं बताऊं क्या, सस्ता कर ले मेरे थोड़ा जिया। ना, अच्छा मजे की बात, मेरे अंदर ना बहस, कॉन्ट्रडिक्शन, ये सब नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्शन में नहीं गई। हालांकि वो आप सख्ती नहीं जितना है। अच्छा बोलती हैं तो बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर सकती हैं। नहीं कर सकती, पर मैं करती, पता क्यों नहीं? अल्लाह अगर ये नाराज हो गए, इसने मुझे दी ना ये चीज, तो मैं हाय, मैं जूती पे मर मिटी, अगर से कहा नहीं तो फिर मेरी कच्ची हो जाएगी। मैं कहती हूँ चलो फिर ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। कोई एक फैसला जो बेदिली से किया लेकिन बाद में बेहतरीन साबित हुआ? बेदिली से तो बहुत से फैसले किए, ठंडे ठंडे ड्रामे किए और वो कोई इतने बेहतरीन भी साबित नहीं हुए इसलिए सवाल ही खराब है। उन्होंने सवाल ही खराब कर सवाल खराब हो गया सारा, बर्बाद हो गया। जवाब बर्बाद हो गया ना। लेकिन आप जितना आपका प्यार है मीडिया में और जैसी कि आपकी पर्सनालिटी है, आपको तो कोई भी इनकार नहीं करता है, तो आपके लिए भी तो दिक्कत होती होगी ना कि मैं क्यों इनकार करा। बस मैं कहती हूँ कि पीले पीले ड्रामे भी हम लोगों ने कभी कभी करने होते हैं क्योंकि हम अब, जब एक जमाना था पीटीवी का, फिर वही हम बार बार कहते हैं क्योंकि वो हमारी इंस्टीट्यूशन थी, मदर इंस्टीट्यूशन, और वहाँ एक से एक अच्छा ड्रामा हो रहा होता था और एक से एक स्क्रिप्ट, और हम लोग ऐसे थे जैसे भूखे नहीं होते कि ये ड्रामा हमें ये Exactly. ऐसा ऐसा मिल जाए तो है। अब ऐसी तड़प नहीं लग रही कहीं पे, ये मैं कर सकती थी, ये मैंने क्यों नहीं किया। हाँ। एक ही माँ जिसने जुल्म करना है या सास बनना है, सारी माएँ चुड़ैलें ही होती है क्या? मतलब सबकी माएँ बुरी है क्या? वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, लड़कियां जो है वो थप्पड़ खा रही है, मासूम है, और माएँ जो है वो जालिम है। जालिम क्यों? बना दी। अगर एक मिडिल एजेड औरत जो है वो बुरी ही होती है सिर्फ, पर काइंड क्यों नहीं हो सकती? Kind क्यों मेरा नहीं? एक लिखा हुआ प्ले था, मेरे दर्द को जो जुबान मिले, इसमें हमजा अली अब्बासी भी पहली दफा आया था और शहरियार मुनव्वर भी पहली दफा था। तो मैं उसमें एक सास बनी थी, सरवत की सास, जो मैं अपने बेटे से उसकी डिवोर्स करा के उसकी और शादी कराती हूँ। तो ऐसा भी तो हो सकता है, अच्छी सासें भी तो, अच्छी सासें भी हैं, बिल्कुल हैं। मगर मैं क्या करूँ फिर? कौन सी ऐसी आदत है जिससे आप बहुत नाला हैं? हाँ, मैं नाला हूँ। खामोश रहने की। नहीं खामोश तो नहीं, वैसे मैं कभी कभार जब घर रहती में मैं खामोश गल नहीं कर रही। नहीं, कभी कभार जब रहती हूँ, वैसे तो नहीं रहती। आप घर में कोई है ही नहीं, बच्चे तो चले गए, तो वो खामोश ही रहना ना। आपा अगर ना ले गए तो फिर आप वैसे अकेले में ही बोलती होंगी मुझे लगता है। नहीं, तो जब वो दोस्तों की महफिल होती है ना, फिर तो हम चहकते हैं साहब, ये भी चहक रहा होता है। हाँ, तो वो एक जगह होती है, खाली अकेले बैठ के तो कोई नहीं बातें करता ना। अब घर में है, बच्चे तो चले गए, और क्या बोलना।